व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान कनेक्शन को स्टडी किया जाता है कि किस तरह डिफरेंट सोसाइटीज़ में और डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में लैंग्वेज यूज़ की जाती है। लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान कनेक्शन रेसिप्रोकल है। बहुत सारे सोशल फैक्टर्स जैसा कि जेंडर, एज और सोशल क्लास लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह लैंग्वेज भी सोशल आइडेंटिटी बताती है। किसी भी पर्सन की लैंग्वेज से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस सोसाइटी और किस रीजन से बिलोंग करता है। मिसाल के तौर पर अगर दो स्पीकर्स हैं और दोनों डिफरेंट तरह से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दोनों के बोलने का स्टाइल डिफरेंट है, दोनों सेम लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं, दोनों में लैंग्वेज तो सेम है, लेकिन अगर दोनों का लिंग्विस्टिक्स बिहेवियर डिफरेंट है, दोनों का स्टाइल डिफरेंट है, वोकैबुलरी डिफरेंट है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों स्पीकर्स डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं। उनका सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनकी लोकेशन डिफरेंट है। इस तरह लैंग्वेज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि जियोग्राफिकली वैरी करती है। लैंग्वेज की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। वैरायटी का मतलब है कि लैंग्वेज को यूज़ करने के डिफरेंट वेज़, यानी लैंग्वेज इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके। इस डिफरेंस की कई रीज़न्स होती हैं, इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले है जियोग्राफिकल लोकेशन। आप जहाँ जिस जगह पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट का आपकी लैंग्वेज पर बहुत गहरा असर होता है। रीजन टू रीजन बोलने का स्टाइल बदलता है, डायलेक्ट चेंज होता है। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत डिफरेंस है। ब्रिटिश इंग्लिश डिफरेंट तरह से बोली जाती है और अमेरिकन इंग्लिश डिफरेंट तरह से बोली जाती है। दोनों की प्रोनंसिएशन, ग्रामर और वोकैबुलरी में बहुत फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है लिफ्ट और अमेरिका में एलिवेटर। इसी तरह ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट और अमेरिकन में अपार्टमेंट। बिल्कुल इसी तरह आपके ऑक्यूपेशन यानी आपके काम और प्रोफेशन का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। आप किस तरह से बोलते हैं, कैसे लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपके काम का इस चीज़ पर बहुत असर होता है कि आप कैसे बोलते हैं और कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर की लैंग्वेज एक डॉक्टर से डिफरेंट होती है। बिल्कुल इसी तरह एक शेफ़ की लैंग्वेज इन दोनों से डिफरेंट होगी। फिर है जेंडर। ये फैक्टर थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि वुमेन ज़्यादा पोलाइट और एक्सप्रेसिव होती हैं, जबकि मेन अपनी स्पीच में डायरेक्ट होते हैं, यानी वो डायरेक्ट बात करते हैं। फिर है एज। हर साल डिक्शनरी में कुछ नए वर्ड्स ऐड किए जाते हैं और बहुत सारे वर्ड्स जो कभी कॉमन हुआ करते थे वो निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। मिसाल के तौर पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो आपसे बहुत बड़े हैं, उनकी लैंग्वेज और आपकी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कहते हैं कि आपकी आउटफिट बहुत च्यूगी है, तो हो सकता है कि उन्हें समझ ना आए, क्योंकि च्यूगी वर्ड्स 2021 में कॉलिंस डिक्शनरी में ऐड किया गया था। ये लफ्ज़ गैबी रेसन ने क्रिएट किया था। गैबी रेसन एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और उन्होंने ये वर्ड अनफैशनेबल चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए कॉइन किया। फिर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस यानी सोशल क्लास। अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, तीनों क्लासेस की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तीनों के बोलने का स्टाइल डिफरेंट होता है। आप जिस तरह से बोलते हैं और जो भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है कि आपका सोशल बैकग्राउंड क्या है, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपने कहाँ से एजुकेशन रिसीव की,
आप कितने एजुकेटेड हैं, कौन सी जॉब करते हैं, आपकी लैंग्वेज इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। ये सब चीज़ें आपके बोलने के स्टाइल पर असर करती हैं। फिर है एथनिसिटी, यानी आप किस नस्ल से बिलोंग करते हैं, आपकी रेस और क्लास क्या है। वैरायटी के लिए एक और वर्ड भी यूज़ किया जाता है, कोड। कोड और वैरायटी तकरीबन एक जैसे हैं। कोड का मतलब है लोगों के दरमियान वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। कोड की 2 टाइप्स हैं, यानी ये 2 तरह का होता है, इलैबोरेटेड कोड और रिस्ट्रिक्टेड कोड। इलैबोरेटेड कोड में कंप्लीट सेंटेंसेस होते हैं जो सही तरह से समझ आ रहे होते हैं, स्पीच बिल्कुल क्लियर होती है। इसमें स्पीकर सारे ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो करता है और एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में चेंज लॉजिकल होता है। जबकि दूसरी तरफ रिस्ट्रिक्टेड कोड में शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, यानी छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर अधूरी बात होती है जो पार्टिसिपेंट्स को समझ आती है लेकिन दूसरे लोग इसे समझ नहीं पाते। ऐसी लैंग्वेज इनफॉर्मल सिचुएशंस में इस्तेमाल की जाती है। मिसाल के तौर पर फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स जब आपस में बात करते हैं तो वो अक्सर शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस बोलते हैं। सोशियो लिंग्विस्टिक्स की 2 सब फील्ड्स हैं, माइक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो सोशियो लिंग्विस्टिक्स में फोकस किया जाता है कि कैसे इंडिविजुअल्स या स्मॉल ग्रुप्स लैंग्वेज यूज़ करते हैं, यानी इसमें स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ या स्मॉल स्केल इंटरेक्शंस पर फोकस किया जाता है। जबकि मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में इंटायर सोसाइटीज़ देखी जाती हैं, यानी पूरी सोसाइटी पर फोकस किया जाता है कि किस तरह सोसाइटल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स लैंग्वेज की डेवलपमेंट पर असर करते हैं। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम लेबोव को सोशियो लिंग्विस्टिक्स का फाउंडर समझा जाता है। लेबोव ने सोसाइटी और लैंग्वेज के दरमियान कनेक्शन को स्टडी किया और इन फैक्टर्स को हाईलाइट किया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वेज इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।